अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक। अब्बास साहब, ये बताएं, इक़्तिदार से निकलने से के बाद इमरान खान का मसलसल एक ही सवाल रहा कि इलेक्शन करवाए जाएँ। इलेक्शन होंगे तो मुल्क ठीक होगा और मुल्क के मसाइल हल होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुल्क के मसाइल सब ठीक हो जाएंगे, हल हो जाएंगे मसाइल? जी, जब से वो खान साहब इक़्तिदार से उतरे हैं उसके बाद से इनका ये मुतालबा रहा है कि इलेक्शन कराए जाएँ, इलेक्शन कराए जाएँ। हमें गैर कानूनी तरीके हटाया गया, रजीम चेंज के ज़रिए हटाया गया, साजिश के ज़रिए हटाया गया। यानी खान साहब जो हैं वो खुशकिस्मत हैं, जो आज तक जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं उनमें ये खुशकिस्मत हैं जिन्हें एक कानूनी और आइनी तरीके से हटाया गया है। इससे पहले जितने वज़ीर आज़म आए हैं उनके साथ क्या हालत की गई है वो सबको पता है। बेनज़ीर को किस तरह उतारा गया, किस तरह उस पर एलिगेशनें लगा के और उन पर गैर आइनी जो इक़दामात किए गए, नवाज शरीफ के साथ जिला वतनी के ऐसे इक़दामात किए गए, उन्हें हथकड़ियाँ लगाई गई। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया गया। मतलब ये कहानी जो है ना ये बहुत लंबी है। ये तो खान साहब तो बड़े खुशकिस्मत हैं, इन्हें एक कानूनी और आइनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। लेकिन इन्होंने अपना एक बयानिया बनाना था, आवाम के सामने उन्होंने बनाया और लोग जो उनके फॉलोवर उनके पीछे चल रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन जो है वो होगा तो खान साहब कहते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे। ये खान साहब जो है ना सिर्फ एक झांसा जिसको होता है, जैसे झांसा दिया जाता है, ये अब भी लोगों को झांसा दे रहे हैं और इदारों को कह रहे हैं कि भाई वो इलेक्शन हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए ना, अब जब मैशियत बुरी तरह उसका बुरा हाल हुआ है, महंगाई है, अच्छा अब बाहर से जो कर्जे लिए हैं उनके कर्जे वापस भी कर रहे हैं, तो कैसे होगा? इलेक्शन सिर्फ उनका कराने का मकसद ये है कि मैं इस वक्त पॉपुलर लीडर हूँ वाहिद पाकिस्तान में, और अभी इलेक्शन हो जाए तो मैं जीत जाऊंगा और फिर मैं इक़्तिदार पे आ जाऊंगा। वो हालात तो वहीं के वहीं रहेंगे ना, इनके आने से हालात क्या सुधर जाएंगे? इन्होंने पहले भी यही बात कही थी कि मैं आऊँगा 3 महीने में मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, 6 महीने में ख़त्म कर दूंगा। अगर इलेक्शन हो जाते हैं इमरान खान जीत सकते हैं? हाँ जी, देखे ना इस वक्त जो इलेक्शन की सूरत हाल है ना, इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम बाहर ही रहती हैं और वो नहीं आते पाकिस्तान और इलेक्शन हों तो श्योर इमरान खान जीत जाएगा। यानी जो नून की जो इस वक्त क़यादत है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं पाकिस्तान, मरियम भी पाकिस्तान में, और उन्हें वो इलेक्शन लड़ने का एक जो नाली है वो ख़त्म होगी तो फिर इमरान खान के लिए कोई जगह नहीं है, फिर इमरान खान नहीं जीत सकते। और मैं ये भी बताऊँ आपको, अगर खान साहब अभी इस वक्त जो लोगों का जहन बना रहे हैं जी मैं तो जीता हूँ चाहे जब भी इलेक्शन हो, ये खान साहब फिर जब इलेक्शन होंगे और यहाँ नवाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे, इलेक्शन उस वक्त होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ये मैं आपको बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब यहाँ होंगे और वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उसकी क़यादत में नून लड़ेगी और वो इमरान खान हारेंगे। तो उस वक्त फिर ये खान साहब कहेंगे नहीं जी मेरे साथ धांधली है, मैं नहीं मानता, फलाने ने की, फलाने ने फिर वही हालत। फर्ज करें अगर इमरान खान जीत जाते हैं, उनके पास कोई प्लानिंग तो होंगी ना, जिस तरह वो दावे कर रहे हैं कि हम मुल्क को बचा देंगे, जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है हम उसको निकाल लेंगे। तो इसके बारे में कुछ भाई डिफॉल्ट की तरफ तो यही लेके गए हैं ना। पिछले आप 4 साल देखें, जब ये आए थे इन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं डैम बनाऊंगा, मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, नौकरियां दूंगा 1 करोड़। वो किधर गई? देखे ना, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये आज का नहीं है, ये उस वक्त का शुरू हुआ जब खान साहब थे। 4.25 साल उन्होंने लगाए। उन्होंने तो कहा था 6 महीने में मैं करप्शन जड़ से ख़त्म कर दूंगा, मैं लोग यहाँ नौकरियाँ लेने आएंगे, लोगों को हम यहाँ रोज़गार देंगे, और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने यानी दावे किए। 6 से 8 महीने तो इस गवर्नमेंट को भी हो गए, अभी तो मुल्क में कोई तब्दीली नहीं, इन्होंने कोई दावे तो नहीं किए ना। देखें महंगाई उसी तरह बढ़ती जा रही है, डॉलर ऊपर। देखिए वही यही मसला है ना, इन्होंने दावे नहीं किए। खान साहब दावे करते रहे ना, इसलिए वो लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाएं। इस पीडीएम की हुकूमत ने किसी को सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए।
वो तो अदम एतमाद की तहरीक आई, उसमें वो MQM जो है वो अलहदा हो गई, उसके साथ और जो पार्टियां थी उनसे ये अलहदा हो, ये ख़त्म हो गया, इनका जो एतमाद का वोट था वो नहीं ले सके। तो वो तो इस वजह से हुई है, उन्होंने कोई वादे तो नहीं किए कि इलेक्शन वादे करके आते। लेकिन महंगाई कंट्रोल का तो उन्होंने बोला था कि ये बात कंट्रोल होगी, डॉलर कंट्रोल होगा, पेट्रोल ये चीजें। जो PDM का जो इत्तेहाद है और इस वक्त जो मियां शहबाज शरीफ हैं, ये उनकी नाकामी है। जो महंगाई चले, महंगाई को आप कम नहीं कर सकते, जिस जगह है उसको रोकें, उसको वहीं सीज करें ना। जब वो इमरान खान छोड़ के गया था, वो महंगाई को वहीं रुकना चाहिए था। तो हम हर बंदा कह सकता कि भाई इस महंगाई ने इन्होंने रोक लिया, लेकिन रोक नहीं रही इनसे महंगाई, ये इनकी बदतरीन नाइली है। बासी साहब, आटा इतना महंगा हो गया, मार्केट से गायब हो चुका है आटा। और आपको पता है तंदूर में जो रोटी है बहुत महंगी, 25 से 30 रुपए तक हो। ये जो आटे का जो इशू है ना, आटे का बुरहान है, ये तो पंजाब हुकूमत का है ना। तो पंजाब में कौन बैठा हुआ है? परवेज़ लाई, और वो इसका इत्तेहादी है, और ये PTI का ही वज़ीर आला है। ठीक है, पंजाब से आटा होता है ना सारा। तो पंजाब में जो बुरहान है ना, वो उसकी ज़िम्मेदार PDM नहीं है, उसकी ज़िम्मेदार परवेज़ लाई की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है। अब उस पर वो काबू नहीं कर रही। आटे को महंगा करना या कम करना किसका काम है? ये पंजाब हुकूमत का काम है, उसमें PDM का कोई हिस्सा नहीं है, वो उनका काम है। बाकी जो अब देखें ना, ये खुद कहते हैं कि इनकी 27 किलोमीटर की हुकूमत है। जब आपकी 27 किलोमीटर की हुकूमत हो, आपकी बात सूबे भी ना मानते हो, ना KPK मान रहा है, ना पंजाब, ना आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो महंगाई कैसे रुकेगी? हर बंदा अपने अपने तौर पे लगा हुआ है। कोई लूटने पे लगा हुआ है, कोई थोड़ा लूट रहा है, कोई ज़्यादा लूट रहा है, कोई मुनाफा ज़्यादा कमा रहा है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे? अब बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के देखें ना, अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था परसों, अगर जी आप कल, मतलब मुझे समझ नहीं लगती हमारे मोहतरम जज साहिबान को कि भाई ये क्या फ़ैसला दिया, 15 घंटे में कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? भाई ये इंतज़ामी मामलात हैं। जज साहब ने ना जो फैसला दे दिया एक रुकनी बेंच ने, और वो 15 घंटे दे, 15 घंटे में जो डेट दी हुई थी वो कैंसिल क्यों हुए हैं? वो कैंसिल इस वजह से हुए हैं कि उन्होंने वफाकी हुकूमत जो है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई पहले 101 इसकी सीटें थी, अब इसको बढ़ा के 125 कर रहे हैं, आबादी बढ़ गई है, तो इस वजह से हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस वजह से उन्होंने फिर उसको 3-4 महीने ज़ाहिर हल्का बंदियाँ होती, फिर उसके बाद इलेक्शन होने थे ना। तो इस वजह से अभी जो अंदर की जो कहानी है ना, वो आप पूछे ना कि अंदर की क्या कहानी? अंदर की कहानी ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के पास कैंडिडेट, कहीं जो हल्के हैं ना, UCs हैं, उस पर उनके कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी PTI के तकरीबन जो है ना 90-95% उनके खड़े हुए कैंडिडेट, और उसमें से जो खड़े हुए हैं ना मुस्लिम लीग के, वो भी जो है ना, मेरा ख्याल है कोई 15-18, अगर 101 सीटें हैं ना, तो 15 या 18 जीत सकेंगे। और ज़्यादातर जो है ना PTI वहाँ कामयाब होती नज़र आ रही थी। तो इन्होंने ये वजह बनी है कि भाई इधर तो हमारी हार होगी, और वो भी इस्लामाबाद के अंदर, यानी PDM की हुकूमत के नाक के नीचे, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के नाक के नीचे मुस्लिम लीग नून हार जाए, तो ये बहुत बड़ा एक पैगाम जाएगा। और फिर इमरान खान जो है ना, फिर इनको और नहीं छोड़ेगा। भाई साहब, इसका तो यही मतलब है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के आने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, यही है ना, ये डिले टैक्टिक्स हैं, ये डिले टैक्टिक्स हैं। जो इलेक्शन ना कराना ना, ये डिले टैक्टिक्स होते हैं, ये हर हुकूमत करती है। पीछे इमरान खान भी यही काम करते रहे। पंजाब में इन्होंने नहीं करवाए ना इलेक्शन, अपने दौर में करा देते, नहीं करवाए। क्यों? कि उस वक्त इनके हालात ठीक नहीं थे। ये पार्टियाँ ये करती हैं, सियासी लोग ना अपने हालात देखते हैं कि हमारे हालात हमारे मुआफ़िक़ हैं, हमें कुछ सीटें मिलेंगी, हम जीत सके, फिर कराते हैं। ऐसे ये डिले टैक्टिक्स, चाहे वो नून हो, चाहे PP हो, चाहे PTI हो, कोई भी हुकूमत हो, डिले टैक्टिक्स करती है। ये कोई नई बात नहीं है, तो ये भी यही कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ऑडियो लीक होने का, जो ऑडियो का सिलसिला जारी है, ऑडियो वीडियोज़ वगैरह, ऑडियो लीक होने के बाद इमरान खान का एक बयान आया, जिसमें बयान रिलीज़ हुआ कि उसमें बताया गया, इमरान खान ने कहा कि ये कौन सा तरीका है, ये कोई ज़र्फ़ नहीं है, इस ऑडियो को बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, जिससे बच्चे क्या सबक सीखेंगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ना, कितने बोले हैं खान साहब, यानी कैसे आराम से, कैसे मासूम शक्ल बना के, मासूम अंदाज में
वो ये वीडियो देखें, ऑडियो इन्होंने वो कर दी है मुझे बदनाम करने के लिए, ये बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन हैं, ये क्या है? ओ भाई खान साहब, ये आप बनाते ही ना आप ये काम करते ही ना, तो क्यों मतलब किसी की ऑडियो लीक हो? नवाज शरीफ की आज तक क्यों नहीं हुई भाई? शहबाज शरीफ की क्यों नहीं हुई? जरदारी साहब की क्यों नहीं हुई? वो किसी की क्यों नहीं होती? कोई बनाएगा तो कुछ होगा ना खान साहब। आपको यानी इस पर नदामत का इजहार करना चाहिए था, शर्मिंदगी का इजहार करने के बजाय आप ढीठ बन के कह रहे हैं ओ जी वीडियो देखें, ये कर रहे हैं, ये ऑडियो उन्होंने कहा कि बच्चे इससे क्या सबक लेंगे, क्या तो भाई तो आप ना करें ना, आपकी ऑडियो है ना, बच्चों का ज़हन खराब हो रहे हैं ऑडियो के, बच्चों के तो आप काम ही ना करें भाई। हम अभी यहाँ वीडियो बना रहे हैं ना, तो हम बनाए ही ना, तो ये लोड तो नहीं होगी। लोड उस सूरत में होगी कि हम बना रहे हैं तो होगी ना। और भाई आप जब ये हरकतें करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं से तो निकलेगा काम, कहीं ना कहीं तो लीक होगा ना। तो आप बनाते ही क्यों हैं? आप तो खान साहब आप तो मॉडल बने हुए थे, आप तो लोगों को, नौजवानों को कह रहे थे मैं उनको तरबियत दूंगा, मैं इनको एक कौम बनाऊंगा। ये आप कौम बना रहे हैं कि आप ऐसी ऑडियो, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी आगे और वीडियो भी आने वाली हैं। तो फिर आप खान साहब बोलेंगे ये देखें भाई, वो जब आप करते ही क्यों है ये काम? जब आप करेंगे ही नहीं तो भाई ना कोई ऑडियो लीक कर सकेगा, ना वीडियो लीक कर सकेगा। मैं यही बात कह रहा हूँ भाई, आज तक देखे ना कई सियासतदान आए चले गए, उनकी वीडियो क्यों नहीं आई भाई? उनकी क्यों नहीं आई? उन्होंने किया ही नहीं। जब उन्होंने किया नहीं, वीडियो ही नहीं आएगी, ना ऑडियो आएगी। तो आप भी थोड़ा सा हौसला करें, आप मतलब करके ये सारे काम खुद करके फिर आप कहते हैं कि जी ये देखें जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई ये तो होना होगा, ये तो होता है। ये तो आप यानी मुकाफात अमल है कि जो आप किसी और को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आप खुद हो रहे हैं और वो आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है आवाम के सामने कि भाई ये जो रियासत मदीना का नाम ले के लोगों को कि हम रियासत मदीना बना, आप ये रियासत मदीना बना रहे हैं कि एक औरत के साथ आप ऐसी मतलब बातें कर रहे हैं। वाकई वो बंदा ख़वातीन है, बच्चे नहीं सुन सकता, लेकिन खान साहब आप बनाते ही क्यों हैं? आप ये काम करें ही ना आप करेंगे नहीं तो होगा ही नहीं। आपको किसी के सामने ब्लैकमेल या इस तरह की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप खुद एहतियात करें, जब आप करेंगे तो वो चीज़ सामने आएगी, कभी ना कभी आएगी। शुक्रिया अब्बास साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब जिनका तज़किया आपने सुना। एक साथ इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा। एक दफ़ा फिर आपको अब्बास साहब और सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।